है ना। तो जो वेद को बचाए हैं, चाणक्य जैसे लोग रहेंगे तो चंद्रगुप्त जैसे लोग सम्राट बनते रहेंगे। चाणक्य गए तो फिर कौन चंद्रगुप्त मौर्य बना, फिर दोबारा कहां कोई राजा सम्राट बना। क्यों? क्योंकि भगवान देखते हैं कि जब इन पर अत्याचार होने लगा, गाय पर, संतों पर, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। तो आज ऐसे लोगों के लिए भगवान धरती पर आए जो समाज की धुरी है, स्तंभ है। गाय हमारा स्तंभ है। गाय पर अत्याचार हुआ, भगवान को आना पड़ा। ब्राह्मण पर अत्याचार हुआ, भगवान को आना। देवताओं को, हाँ, और संतों को। अच्छा, जब भगवान प्रकट हुए तो 4 हाथ लेकर आए। कौशल्या जी ने कहा, प्रभु आप कौन हैं? बोले, माँ मैं आपका बेटा हूं। तो राम जी को देखकर माँ कौशल्या ने कहा, इतना बड़ा बेटा, और वो भी 4 हाथ का? बोले 4 हाथ का तो बेटा नहीं चाहिए, हमें 2 हाथ का चाहिए। तो भगवान छोटे से बन गए। और माँ ने कहा, रोइए, ऐसे थोड़ी है। तो माँ ने जब कहा कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना रोदन जाना, होए बालक सुर होपा, यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि, तेना परहि भव कोपा। भगवान अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, छोटे से बन गए। सुनि शिशु रोदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। जैसी सुना कि कौशल्या ने बच्चे को जन्म दिया है, उसी समय सारी माताएं आ गईं। सारे नगर की स्त्रियां जो मातृ तुल्य थीं, सारी के सारी रानियां और भगवान के प्रेम करने वाले तमाम वो भक्त आ गए। और जब आए तो भगवान को देखकर सब गदगद हो गए। एक सखी दौड़ी दशरथ जी के पास, सुनो सुनो दशरथ जी, बधाई हो। भाई ये हविंग चल रही है साथ में। बधाई हो, बधाई हो। ऐसा सखियों ने जाकर के दशरथ जी को संदेश दिया, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब जैसी सखियों ने संदेश दिया, पुत्र जन्म, दशरथ जी पिता बन गए आप, बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो है। कौशल्या मैया ने, अच्छा अब तो जो हार पहन रखा था दशरथ जी ने, ले जा, ये ले जा। तब तक दूसरी सखी आई, सुनो हमें भी बधाई दो। अच्छा वही बधाई लेने आई है ना जो पिछली? ना ना, मैं नई खबर लाई हूँ। तो तुम क्या खबर लाई हो? बोले सुनो, कैकेयी ने भी एक सुंदर से लाला को जन्म दिया है। अच्छा तुम ये ले जाओ। दशरथ जी, मानहु ब्रह्मानंद समाना, सुमित्रा ने एक नहीं 2-2 बच्चों को जन्म दिया। अब तो दशरथ जी खूब आनंद से बधाइयों की बौछार होने लगी। दशरथ जी ने ब्राह्मणों को बुलाया, दान किया, भूमि दान, गौदान, सर्वस्व दान। लिखा है रामचरितमानस में, सर्वस्व दान दीन सब काहू। और इतना दिया कि जिसने पाया वो ले जा ही नहीं सका। अब बताओ, एक आदमी आए आपके घर कुछ मांगने और आप उसे 1 कुंटल दे दीजिए, तो 1 कुंटल अकेला आदमी कैसे ले जाएगा? वो आया था कि भाई 10-20 किलो मिलेगा, है ना। तो दशरथ जी ने कुंटलों से सोना दिया। अब कितना ले जाएगा? हाथ में जितना आएगा उतना तो ले जाएगा। इतना दिया दशरथ जी ने कि जेहि पावा राखा नहीं ताहू, सर्वस्व दान दीन सबका। लिखा है सर्वस्व दान कर दिया दशरथ। दशरथ जी की जितनी संपदा थी सब दान कर दिया। और जितना वो दान करते जाते थे उतना उनका धन बढ़ता जाता था, उतना आता जाता था। दशरथ जी ने चारों तरफ
ध्वजा लगने लगे, आम के पत्तों का वंदनवार बनने लगा। सब लोगों ने अपने घर में शुभ लाभ लिखा, घर के आंगन में दीपक जलाया और सारी सखियां, सारे नगरवासी बधाइयां ले लेके, कोई चावल लेकर जा रहा है, कोई दाल लेकर जा रहा है, कोई पैसा लेकर जा रहा है, कोई हीरे मोती लेकर जा रहा है और सब दशरथ जी के आंगन में बधाई दे रहे हैं। दशरथ जी का आंगन सोना चांदी हीरा मोती अनाज से भर गया और जितना दशरथ जी को मिल रहा था उससे ज्यादा वो बधाई में लुटा रहे थे। हाँ, जो लोग इतना सा लेकर जाते, लाला को जन्म मुंह दिखाई कहते हैं ना, जब बच्चे को देखने जाओ तो मुंह दिखाई कुछ देते हैं, सगुन होता है, लोग देते हैं। छोटे से बच्चे का जन्म हुआ, आप गए, मुंह दिखाई कुछ देना होता है। तो राम जी का मुंह देखने जो भी आए सब गदगद हो गए और दशरथ जी ने कहा, आप सब आशीर्वाद देने आए हो, खूब ले जाओ, खजाने खोल दिए, हीरे मोती सब खो, जिसको जितना मन करे ले जाओ। आकाश से सुमन वृष्टि हो गई, आकाश से सुंदर सुंदर पुष्प बरसने लगे, सब कुछ दशरथ जी ने दान कर दिया। चंदन और कुमकुम की तो कीच मच गई, इतना चंदन और कुमकुम लोग घिस घिस के लाए और दशरथ जी को एक बधाइयां कैसी, चंदन लगा लगा, दशरथ जी के गाल में चंदन लगा दिया, बधाई हो। यशोदा कौशल्या जी के गाल में चंदन लगा दिया, एक दूसरे के गालों में चंदन लगा रहे हैं और चंदन लगा लगा के बधाइयां दे रहे हैं। खूब दीपावली, होली, दशहरा सब एक साथ मनाया गया। होली भी मनाई गई, दशहरा भी मनाया गया, दीपावली भी मनाई गई और श्रावणी भी मनाई गई। सारे त्योहार एक साथ दशरथ जी के आंगन में मनाए गए। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। जो जहाँ था वहां से उत्सव मनाना शुरू किया। चारों भैया का जन्म हुआ और चारों भैया मस्ती से आज माओ की गोद में है। अवधपुरी है ना, अवधपुरी अवधपुरी सोहाही ये भाई, प्रभु ही मिलन आई जनुराजी, देखी भानु जनु मन मुंचारी, कदापि बनी संध्या हनुमानी, अगर धूप बहु जनु अधिकारी, उड़ाई अबीर मनहु अरुणारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। चारों तरफ अबीर उड़ रहा है, गुलाल उड़ रहा है, उत्सव चल रहा है, खूब आनंद उत्सव की कीच मची है, धूम मची है, चारों तरफ उत्सव चल रहा है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, माँ से दिवस कर दिवस भा, मरम न जानय कोय, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होय। एक महीने का एक दिन हुआ आज, जब राम जी का जन्म हुआ तो सूर्य भगवान राम जी को देखने में इतने मस्त हो गए कि सूर्य भगवान जाने का नाम नहीं लिए। एक महीने तक दिन ही रहा आया, सूर्य भगवान भी आनंद से देखते कि देखते रह गए। दशरथ जी ने बहुत उत्सव मनाया, चारों तरफ आनंद की लहर थी, भगवान के उत्सव चारों तरफ मनाए जा रहे। केवल अयोध्या नहीं, घर घर में और आसपास पूरा क्षेत्र, राम जी के देवता स्वर्ग लोक में भी देवता लोग भगवान का उत्सव मना रहे हैं। इसीलिए जब राम नवमी आया करे
तो अपने घर में जरूर उत्सव मनाया करो राम जी के जन्म का। कृष्ण जन्माष्टमी आए तो कृष्ण जन्मोत्सव जरूर मनाया करो। राम नवमी आए तो राम जी को स्नान कराओ बढ़िया से। सालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी, उन्हीं को स्नान कराओ दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से। उनको बढ़िया कपड़े पहनाओ, उनको बढ़िया वो आज उनका जन्मोत्सव है। जिस हिंदू परिवार में, जिस हिंदू घर में भगवान के यह उत्सव मनाए जाते हैं, वही भगवान के भक्त हैं और वही सनातन संस्कृति से जुड़े लोग हैं। जिनके घर में ये उत्सव नहीं मनाए जाते, उनके घर में, उनके घर को घर नहीं कहा जा सकता। इसीलिए जिनके घर में तुलसी है, जिनके घर में लोग एकादशी का व्रत करते हैं, राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, कीर्तन करते हैं, कथाएं सुनते हैं, वही घर घर है ना। तो अब दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। गुरु जी आइए, गुरु जी आए। क्या करना है राजन? महाराज आपकी कृपा से पुत्र हुआ है, 4 बच्चे हुए हैं। अब दशरथ जी बच्चों को गोद में लिए लिए घूम रहे हैं आनंद से। वशिष्ठ जी आए, चरणों में प्रणाम किया, चरण धोकर बिठाया, कहा महाराज मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दो। आज भगवान का नामकरण संस्कार श्री वशिष्ठ जी कर रहे हैं। देखिए, संस्कार शब्द तो भगवान के साथ भी जुड़ा है। जो भगवान, जो व्यक्ति संस्कार से जुड़ा है वही आज सुखी और सुरक्षित है। जो संस्कार से नहीं जुड़ा आज वो सुखी भी नहीं है और सुरक्षित भी नहीं है। मैं सुरक्षा की बात इसलिए कर रहा हूं कि आज शराब लोग पी लेते हैं, मांस खा लेते हैं। जो व्यक्ति मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, समझ लेना कि यह व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित उसी को समझना चाहिए जो मरने के बाद भगवान के धाम को चला जाए भक्ति के बल पर, और जो भगवान के धाम को ही ना जाए, नरक में चला जाए, तो वो सुरक्षित कैसे है? वो तो असुरक्षित है, क्योंकि से तो नरक जाना है। तो आप अपने संस्कार इतने स्ट्रांग कीजिए, इतने मजबूत कीजिए, अपने आप को भगवान से इस कदर जोड़िए कि आप सदा भगवान के धाम में ही जाएं। अभी भी भगवान के चरणों में आप बैठे हैं और ऐसे भजन करते हुए, भगवत प्रेम करते हुए आप भगवान के धाम को चले जाएं। और ये कब संभव है? जब हम अपने आप को संस्कारों से जोड़ेंगे, सत्संग से जोड़ेंगे। आज हमारे देश में संस्कारों की जरा कमी होती जा रही है। आज माँ बाप अपने बच्चों को वह संस्कार नहीं दे पा रहे हैं जिन संस्कारों की बात रामचरितमानस में लिखी है। अभी देखिए, वशिष्ठ जी नामकरण संस्कार कर रहे हैं। आगे जब भगवान पढ़ने के लिए जाएंगे तो वहां पर एक बात लिखी है कि जब राम जी पढ़कर आते हैं तो पढ़कर बेटा आ गया है, पता कैसे चलेगा? आजकल तो माँ बाप डिग्री चेक करते हैं, वाह फर्स्ट नंबर आया, इतने तुमने नंबर लाए, यह ग्रेड आया आपका, वाह। माँ बाप आजकल ग्रेड देखते हैं। आजकल माँ बाप बच्चों की अंक सूची में नंबर चेक करते हैं, जबकि पहले के जमाने में ये सब नहीं होता था। कैसे? बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं बताएगा कि ये कितना पढ़ा है, बच्चे का व्यवहार बता देगा कि ये कितना पढ़ा है। एक तो होता है सर्टिफिकेट, है ना। आजकल बच्चों के पास क्या है? कागज है, ये महाराज जी हमने पीएचडी की है, ये रहा कागज, सर्टिफिकेट है। आपके कागज में तो पीएचडी है, आपके व्यवहार में कितनी पीएचडी है? रियल कागज क्या साथ में ले जाओगे? इसीलिए पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में बस यही अंतर हुआ है कि पहले की शिक्षा व्यक्ति के चरित्र में दिखती थी, व्यक्ति के स्वभाव में, नेचर में दिखती थी, और आज की शिक्षा केवल कागजों में दिख रही है। मैं पढ़ा लिखा हूं, ये कागज बता रहे हैं, पर रियल में पूछा जाए कि क्या तुम्हारे पास अक्ल है? माँ बाप से बोलने का क्या तुम्हारा लिहाजा है? कैसे बोलते हो? अपने से बड़ों से तुम कैसे बात करते हो? तो बात करने की भी समझ नहीं है, अपने से बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। और डिग्री है पीएचडी की, और बात करने का तरीका नहीं सीखा साहब ने, है ना। कागज में तो डिग्री है पर चरित्र में कुछ नहीं है। इसीलिए अब राम जी जब पढ़कर आए, गुरु वशिष्ठ जी के पास जब राम जी पढ़ने गए, और अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह गयऊं पढ़न रघुराई। जब राम जी पढ़ने गए और पढ़कर आए तो जानते हो, पढ़कर आए तो राम जी ने क्या सीखा? लिखा है प्रातः काल
उठ के रघुनाथा प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा मात पिता गुरु नावहि माथा। राम जी कितने बजे सोकर उठते हैं? लिखा है प्रातः काल, मतलब भगवान सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। क्योंकि उनकी जमाने में डिग्री नहीं होती थी ना, तो वो 4 बजे उठ जाते। और आजकल के बच्चे जिनके बाद डिग्रियां, वो 10 बजे उठते हैं सोकर। ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, ज्यादा आराम करेंगे, 10 बजे सो के उठेंगे। क्यों 10 बजे सो के उठे? महाराज जी ज्यादा पढ़े हैं हम, हमारे पास ज्यादा डिग्रियां हैं। हाँ, हम बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं। 10 बजे सो के उठे, मन के मालिक हो गए हैं। हमें समझाना मत, हम खुद ज्ञानी हैं, हमें उपदेश देने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। मम्मी तुम हमारे लिए लड़का ना ढूंढना, हम खुद ढूंढ लेंगी, समझदार हैं, ऐसी थोड़ी पढ़े हैं, सब पढ़ लिया हमने। पापा हमारे लिए लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम खुद लड़की ढूंढ लेंगे। हमारे लिए ना लड़का ढूंढो ना हमारे लिए लड़की ढूंढो, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपना निर्णय खुद लेंगे, हम पढ़ लिख गए हैं। जब तक मन करेगा तब तक सोएंगे, जो मन करेगा वहां जाएंगे, जो मन करेगा वो खाएंगे। अरे बेटा अंडा ना खाया करो। अरे पापा तुम पुराने जमाने के हो, जानते हो अंडा में क्या क्या होता है? हाँ, आपको पता नहीं है? अंडा आजकल बच्चा माँ बाप को ही पढ़ा देता है, अब बेचारे चुप रह जाते हैं। आज की शिक्षा आपको कहां से कहां ले आई। इसीलिए कहा करता हूं, पहले के जमाने में रसोई में चप्पल पहन के कोई भोजन नहीं बनाता था, क्योंकि पहले के लोग अनपढ़ थे, कम पढ़े लिखे थे, तो चप्पल पहन के रसोई में नहीं जाते थे। आज पढ़े लिखे हैं, बहू पढ़ी लिखी है, चप्पल पहन के रसोई में जाती है। बेचारी को हो सकता है ये भ्रम हो कि हो सकता रसोई में कुछ कांटे वांटे हों, कुछ कांटों का डर रहता है, सो चप्पल पहन के रसोई में भोजन बना लेती हैं। एक बात बताऊं, जब हमारे देश के जवानों को गोली लगती है तो उन्हें ये बात बताई जाती है कि देश का जवान जब शहीद होता है, छाती में गोली लगती है, तो वो अपने मिट्टी को उठाकर अपनी छाती से लगाता है। जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जिस मिट्टी पर तुम बैठे हो ना, इस मिट्टी को हमारे यहाँ माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माता। और जब आप रसोई में भोजन बनाते हैं ना, तो आपके पांव जब जमीन में होते हैं तो आप अपनी माँ की गोद में होते हैं। माँ से एक कनेक्शन होता है, एक कनेक्टिविटी होती है। माँ जो धरती माँ है ना, वो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देती रहती है, पॉजिटिव ऊर्जा देती रहती है। और